अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला इबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीक बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तर्फ़ुक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हमदे बेहद मरखुदाए पाकरा आके ईमादाद मुश्ते खाकरा। हजार बार बशोयम दहन से मुश्क गुलाब नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबी। हर के हम नशीनी बा खुदा ओ नशीन दर हुजूर औलिया। औलिया हस्त कुदरत अज इला तीर जस्ता बाज गर्दानत ज़रा। यक ज़माना सोहबत बा औलिया बेहतर सद साल तात बेरिया। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन, उलमाए दीन
और जितने भी सादात किराम माशाअल्लाह इस महफिल पाक दा एहतमाम बराए इसाले सवाब बराए शेर मोहम्मद राय मोहम्मद हनीफ मरहूमीन ज़ेरे सदारत सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहेब मासूमी कारी अंसर शहदाद कादरी सैयद इस्लाम शाह साहेब और जनाब मोहम्मद उस्मान हैदरी शुएब चिश्ती साहब मोहम्मद निशान साहब मोहम्मद शाहिद इमरान बल्द मोहम्मद अनीफ मोहम्मद सदी आमद सुंदराना सब दोस्तां नूं अल्लाह पाक ने तौफीक अता फरमाई कि आप तशरीफ लाए सब दी अल्लाह पाक हाज़री कबूल फरमाए। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते ने क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अज़ीज़म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम आप दे ज़माने दा एक किस्सा अल्लाह ने कुरान च बयान। याद रखो हर किस्सा गलत नहीं हुंदा, किस्से गलत भी होंदे ने, किस्से सही भी होंदे ने। जिहड़े किस्से कुरान और हदीस विच बयान होए ने वो किस्से ते गलत हो सकते ही नहीं। अल्लाह खुद कुरान विच फरमाते नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, हम आपके लिए सबसे अच्छे किस्से बयान करते हैं। उन्हां चो एक किस्सा ऐ भी है जो रब्बे जुल जलाल खुद कुरान पाक के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा बयान फरमाया। हजरत सुलेमान बड़े जलीलुल कदर नबी ने। अल्लाह ने उन्हां वास्ते हवा नूं मुसख्खर फरमाया। आप दियां 100 बीबियां सन, हजारों घोड़े सन और बड़ी बादशाह। अल्लाह ने हवा उन्हां वास्ते मुसख्खर कीता सी, जिन्नात उन्हां वास्ते मुसख्खर कीता सी। तुयूर यानी परिंदे और वाशी जानवर उन्हां दे ताबे सन, जिन्नात परियां उन्हां दे ताबे सन और इंसान भी उन्हां दे ताबे सन। अल्लाह ने उन्हां नूं पूरे जहान ते बादशाही अता फरमाई और उन्हां दे अंदर एक खुसूसी वखरी शान सी। अल्लाह फरमाते हैं उल्लिमना मंतिक़त तैर, हमने सुलेमान को परिंदों की बोलियों का इल्म अता फरमाया है। वो परिंदियां दियां बोलियां दा सरकार इल्म रखते सन। उल्लिमना मंतिक़त तैर तो ये आप दे इम्तियाजात सन, शाना सन। आपने एक दिन आपकी महफिल मुबारक लगी सी, तो महफिल पाक के अंदर आपने जिक्र फरमाया कि यमन की बादशाह औरत मलका सबा मेरे कोल पहुंच रही है। उसका बड़ा बड़ा तख्त है, वलहा अर्शुन अज़ीम। ते मैं चाहना कि वह जो बड़ा सारा तख्त है, उलमा ने उसकी बड़ी लंबाई चौड़ाई मुफस्सिरीन ने लिखी है, वह तख्त जिहड़ा है उहदे आउण तो पहला इत्थे पहुंच जाए। तो कौन वह तख्त लेके आएगा? तो एक दो जिन बड़ा हैवी बड़ा जिन जिहड़ा सी वो बोलिया काला इफरीतुम मिनल जिन्न, जिन्नात विचों एक इफरीत बड़ा बोलिया अना आती का भी सरकार मैं उसनूं लियाउणा।
तो आपने फरमाया कितना टाइम लगेगा? तो कहने लगा कबल अन तकूम मिन मकामिक व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन। मैं इहदे विच कुव्वत भी रखना और मैं अमानत वाला, मैं लेके आवांगा और उसनू खराब भी नहीं करांगा और उसके उत्ते जो जरा जवाहरात लगे उन्हां दे अंदर खयानत भी नहीं करांगा। कवियुन अमीन सर मैं लेके आना, मगर आप दे इत्थों उठण तो पहले ले आना। तो मुफस्सिरीन फरमाते ने कि आप फजर की नमाज पढ़ के बैठते सन और जोहर वेले तक आप दी नशिस्त होती सी, इतना आप बैठते सन और तशरीफ रखते सन। फजर तो जोहर, तो फजर तो बाद आपने ये फरमाया कि तख्त चाहिए, तो उसने कहा कि मैं जोहर तक ले आऊंगा। तो आपने फरमाया कि नहीं पहले चाहिए। जब आपने फरमाया पहले चाहिए कौन ले आवेगा? रब फरमाते हैं क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुन, उसने कहा जिसके पास किताब से थोड़ा सा इल्म था। ਇਹਦਾ मतलब यह होया कि वली अल्लाह दी शान होती है कि वो इल्म वाला होता है। वली अल्लाह साहिब इल्म होता है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ इल्म होता है, जाहिल वली नहीं होता। इत्थे थोड़ी जी एक आप रमज दस, जाहिल तो मुराद ऐसा जाहिल है जिहड़ा शरी उलूम तो बिल्कुल नवाकिफ है। बाद वली ऐसे होंदे ने जिन्हां कोल उलमा जितना इल्म नहीं होंदा मगर वो वली होंदे ने। फिर फर्क ये वली वास्ते मुकम्मल आलिम होना शर्त नहीं, पीर वास्ते आलिम होना शर्त। फर्क तो आला हज़रत जो के लिखा है, तो फर्क ये है कि वली ने अपने आप जन्नत च लेके जाना है, राहबरी नहीं करनी। पीर राहबरी करनी है तो राहबर वो हो सकता है जिहड़ा दूजियां नूं समझा सकता हो। सर समझ आई कि ना? अल्लाह सर सुनिए और याद फरमा लीजिए। वली वो भी हो सकता है जिन्हों उतना कोई इल्म होता हो जितना आम मुसलमाना को इल्म होता है, नमाज पढ़ सकता हो, बाकी आमाल शरा ते अमल कर सकता, वो वली हो सकता है। मगर अगर जिस बंदे पीर बनना हो या जिन्हों लोग पीर मनन, ਉਹਦੇ ਕੋਲ इतना नहीं होना चाहिए आप जा सके, ਉਹਦੇ ਕੋਲ इतना होना चाहिए आप भी जा सके, दूजियां भी नहीं जा सके। इस वास्ते उलमा ने यह लिखा है कि पीर वास्ते वली होना शर्त नहीं। पीर वली होवे ते कमाल है, अच्छा है, पर पीर वली ना भी होवे ते पीर हो सकता है, बस शरा शरीफ दा पाबंद हो, क्योंकि उसका काम दसना है, जो दस सकता है वो ठीक है। हजरत साहब तवज्जो कीजिए, तो चूंकि वो इल्म वाला सी, एक इल्म होता है ज़ाहिरी, एक इल्म होता है जिसनों अल्लाह फरमाते हैं व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, कि जिन्होंने अल्लाह ने अपना खास लदुन्नी इल्म अता फरमाया हुआ है। तो वो अल्लाह वाले रब दे प्यारे, रब दे हबीब महबूब प्यारे वली अल्लाह दे खड़े हो, उन्हें अर्ज की सरकार मैं लिया,
उन्हें फरमाया भाई तू ले आएगा इन्हें ते अगे इतना टाइम दस है तू कितने च ले आएगा। अजीजा ने मन अल्लाह दा कुरान गवाही दे रहा है। फिर बाबा बोलिया बाबे का लफ्ज मैं अपने इस्तेमाल किया वरना मैं वली भी कह सकता, लेकिन क्योंकि अजकल वलियां नूं बाबा आंदे ने ते फिर नाल नफी करदे ने बाबे शै कोई नहीं। मैं कहा चलो असीं बाबा कह के दस छड़िए बाबा बड़ी शै होंदा। तवज्जो नहीं की क्योंकि वली नूं आंदे ना बाबा अजकल, ते वैसे वली नूं बाबा कहना शर्त नहीं, लेकिन अगर कोई कह ले तो मसला भी कोई। लेकिन क्योंकि अजकल इस्तेमाल होंदा है बाबा बाबे शै कोई नहीं, बाबे वाली गल कोई नहीं। बाबे असीं जिहड़े ने उन्हां नूं असीं डैमेज कर दित्ता है। बाबा भले बाबे चंगेज खान तो डैमेज नहीं हुए, बाबे हलाकू खान तो डैमेज नहीं हुए, बाबे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी तो डैमेज नहीं हुए जी। बाबे किसी बंदे तो डैमेज हो नहीं सकते ने जिन्होंने रब रखा होवे उन्होंने बंदा कौन है जिहड़ा थले कर सकता है। अज़ीज़ नदी वकार मेरे अल्लाह फरमाते हैं कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल अज़ीज़ा नदी वकार अल्लाह दा वली खड़ा होया। मैं इन दोबारा कह रहा हूँ बाबा जी खड़े होए। अल्लाह फरमाते हैं काल लज़ी इल्दहु इल्मुम मिनल किताब मैं बैठे हो। मैं क्या कि फौत ही ना हो गए खालिद भी साडा दरवेश है यार, बंदा चंगा जी, सीधा साधा जिहा गमगोल जिहा बंदा है। हाँ जी मन मौजी जिहा बंदा है, बस खा लिया ते पा लिया ते हंडा लिया इन्ने वाला। हाँ जी तबान दरवेश ते ऊंजा भी डरपोक जैसा साजा जेड़ा को दड़का मारा हो दे गया जी जी ठीक है जी वो इतने भा के बह जा तेरे लोग वेख के तकरीर करा। लो जी भैन खालिद नूं बहन दे तुहाडी मेहरबानी इत्थे बैठो भैन ये अपने भाईजान है तवज्जो है जी। काल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। फिर अल्लाह दा दरवेश बाबा बोलिया सरकार जे हुक्म करो ते तख्त मैं लियोना वा। फरमाया टाइम कितना लवेगा? बाबा जी बोल के आंजने सोनिया टाइम नहीं लवांगा, हुक्म आप दा होवेगा। तुसी पलक झपको मैं अख झपकण तो भी पहला लिया के रख दियांगा। अज़ीज़ा नदी वकार ता सहियां दे ने हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ वलियां दे आई वली नजरी करन जिस वेले
मुश्किल रवे ना काई। ये वली अल्लाह दे हजरत दी वकार दुर्वेश जलवा करने। जनाब की तवज्जो मबजूल कराना चाहता। दरवेश बैठे ने ते तेरे दरवेश होंदे ने जदू बंदे नन बाला मनन लग पौने रंग बदल लेंदे रूप वटा लेंदे ताकि सन बंदे मनन ना ये बाबियां दा रंग होंदा। ये कोई पता नहीं केड़े रूप विच बाबा मिल पवे ओ कपड़े रंग दे आए ख्वाजा अब्दुल हकीम। तवज्जो है जी सरकार कपड़े रंग दे आए। क्या अल्लाह वाले की बात है भाई साहब। उन्होंने को एक माई गई थी उस आख्या भाई बाबा जी आ रंग चाड़ दे। बाबा जी की क्या बात है बाबियां दी। हाँ जी साडा तो यही कहना है बाबियां दी। बाबा जी आ रंग चाड़ दिया जी। उन्हें फरमाया लियाओ केड़ा चढ़ाना। वाह बाबा जी तुहाडी क्या बात। इंज बाबा ही पूछ सकता है केड़ा चढ़ाना। वो माई एक सूट लीता तो सके फलाना चाड़ दो। बाबे ने अज करके बो के कढ़िया वो चढ़ गया। उन्हें दूजा फड़िया तो आख्या हुण केड़ा चढ़ाना। उन्हें आख्या फलाना। उन्हें वो समाटे च जबो के कढ़िया तो वो रंग बीबी हैरान हो गई भी जो रंग साज ने तो रंग बटा बटा के अगले रोड़ते हैं पिछू नवा लाते हैं। ये बाबा एक माटी चू सारे रंग चाड़ी आता है। समझ आती भाई सजन के नहीं। और माई रंग देंदी गई बाबा जी कड़ दे गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं क्या आजकल भी चाड़ने जी आजकल भी चाड़ने कोई चढ़ाने वाला हो हुण भी चाड़ी बट्ठी है नहीं बट्ठी कोई नहीं रंग चाड़ी दे पकूड़िया तो चढ़ता नहीं सचिया तो चढ़ता जी हाँ पुत्र समझ आइए। आगे मैं आंदा हूं हुण चैना दे मुरीद ने रंग की चढ़ा। हाँ भाई साहब बाबा इशफाक हुसैन ने गल लिखी मैं सुनांदा रहना संगीन। बाबा इशफाक हुसैन ज़ाविया वाले जिन्होंने वो किताब लिखी ना ज़ाविया उन्होंने लिखा कि एक पीर साहब के बड़े मुरीद है। वो पीर साहब के बड़े मुरीद है ते उन्होंने एक बेली उन्होंने आख्या बड़ा बनाया जी माहौल तो बड़े पीर ने मुरीद ने तुहाडे हज़ारां हो गए लखां। उन्होंने फरमाया भाई या एक होना है तो या डेढ़ होना है एवं लखां दा हजूम ही है। उन्होंने आख्या लै इन्ने इकट्ठ होए हुंदे ने तुहाडे कोल ते फिर एक डेढ़ किवें। उन्होंने आख्या चेक कर लेने कि नहीं किन्ने को। उन्होंने आख्या अच्छा कर लो। उन्हें एक दिन सुनिया गलिया भी सारे इकट्ठे हो जाओ सुंदराने वाले भी इकट्ठे हो जाओ काले के वाले भी इकट्ठे हो जाओ तुदड़े वाले भी काले के वाले भी पिंडी वाले भी सुखे के वाले भी सारे जिवें उस इलाके के ना है उन्हें इकट्ठे हो जाओ सारे इकट्ठे हो गए। वो जो इकट्ठे हो गए तो उन्होंने मकान सी पहाड़ के उत्ते कुली बनाई सी। मुरीद साढ़े पहाड़ के इकट्ठे थले हो गए थे। उन्हें बकरे दो बिच लगे सन। उन्हें बाहर खलो के आख्या भी मुरीदा असीं अज एक मुरीद जबा करना है तो जे सोना है उरा आ जाए। सारे एक दूजे लू वेख्या एक विचों निकलिया वो लगा गया उस आख्या जी मैनूं जबा करना। उन्हें आख्या अंदर आ छुरी उन्होंने हाथ चाहिए अंदर लै गए उन्हें गोठे च पा के बकरा लिया के ना गेट अगे कुली दे के तो उन्हें बकरा दबा किया खून हेठा निकलिया। जो खून हेठा निकलिया तो थोड़ी देर बाद बाबा जी आप निकले बाहर वेख्या तो सारा मजमा जिहड़ा वो गायब। एक औरत खलोती एक माई औरत खलोती बीबी। आपने फरमाया तू नहीं गई। उस आख्या जी मैं भी जबा होना। उन्हें फरमाया तो मुड़ छुरी हाथे चाहिए उन्हें आख्या उत्ते आ जा। वो जो उत्ते आई ना
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਓ ਆ 1.5 ਮੁਰੀਦ ਹੀ ਸਾਡਾ उस आख्या जी समझ आ गई है आ मर्द पूरा है तो आ औरत चूंकि औरत की गवाही निसफ होंगी है दीयत भी निसफ होंगी है तो ये लिहाजा औरत अद्धी है उन्हें फरमाया नहीं बंदा अद्धा है औरत पूरी मुरीद है उन्हें आख्या सर ये किवें उन्हें फरमाया बंदे ज़बा हुंदा वेख्या कोई ना ਉਹਦੇ ज़हन च वसवसा पता नहीं छड़ना ने या रखना ने या की करना ने इस ज़बा हुंदा वेख के मुड़ भी खड़ी रही है पूरी मुरीद दी समझ आई है कि नहीं है हुण मैं कहता हूं ना मुरीद पीरां ते टुर जाण साडे को मैं तुहानूं चलो अपनी मिसाल से भाई जी स्कूटर बंदा फद के मणे खड़ी करदा है जुतियां उन्हां दियां बंदा मणे संभालदा है ते फिर लंगर वाले मणे लंगर खवांदे ने ते हो सकदा है वो इस गल तो नाराज हो जाण भाई सानूं अद्धा घंटा हो गया बैठे आ ते पीर मिलदा क्यों नहीं सानूं उन्हां नूं लगदा है पीर अंदर बैठ के पिकनिक मना रहा है भाई समझ आइए वो इस गल को डिसपॉइंट होकर तो वापस टुर जाते हैं भाई यार गए थे आया पर उत्थे साडी सुनी हालांकि उन्होंने मोटरसाइकिल भी किसी खड़ा किया है उन्होंने जुतियां भी किसी रखिया ने उन्होंने अपना बेहतरीन खाना भी जो उत्थे पकाया वो भी पेश किया है ठंडे पानी नाल तो बड़े प्रोटोकॉल लंगर लैने च लग के नहीं लिया पा के बड़ी प्रोटोकॉल नाल लंगर दिता ने मुड़ भी आंदा मैनूं नहीं स्वाद आया तो मुड़ आंदा साडा रंग नहीं चढ़िया रंग जो गई भाई समझ आइए तो ये छोटे जे हौसले वाले बंदे नहीं ना कि रंग चढ़ाना आई तो अली अहमद साबर पिया रंग चढ़ाने वाले जी जिन्होंने 4 साल बाद मुर्शिद पूछा तेरी लंगर ते ड्यूटी लाई खांदा कोई नहीं तो ना कह जी तू ड्यूटी वंडण दी लाई है खाण दा हुक्म को नहीं दिता फिर मैं किवें खा लांगा ओ भाई जान समझ आई है कि नहीं आई तो ये ना कीता करो रंग नहीं चढ़ता पीर कोल कख भी ना हो पीर कोल कख भी ना होवे ते मुरीद दा अकीदा कामल होवे तो कुछ लभ जांदा समझ आई मतलब पीर दे पल्ले कख ना होवे मुरीद कामिल होवे ओ तकवा करके बह जाए ते अल्लाह उदी झोली फैद नाल भर छड़दा है हुण गल की करिए बंदियां च हौसला ही नहीं मैं कई बारी गल सुनांदा हुंदा भाई मौलाना रूम लिखदे ने मौलाना रूम कि एक बंदे ना बॉडी बिल्डर सी ते चंगे होंदे ए मोटे मोटे हैसन आओ ए बने मसल उस शौक सी बैठा नकाश को जो टैटू बना पुराने दौर में नकाश सदे उस इत्थे शेर बनवाना है शेर बना दे उस जी बह जाओ बना लो मौलाना रूम फरमा दे क्यों ना वो सुई लाई फिर वो सुई नाल बनाते सन उन सुई की दर्द हुई तो उस आख्या की पिया बनाना है उस आख्या भाई शेर की दुम पिया बनाना पूछ उस आख्या यार बड़ी दर्द हुई है ये दुम रान देखा तो दूजा शेर बना उस आख्या जी दूजा बना दे उस फिर लाया ते मुड़ दर्द हुई उस आख्या हुण की बनाना उस आख्या भाजी हुण पैर बनाऊंगा उस आख्या यार बड़ी दर्द हुई है पैर रान दे दूजा बना उस फिर सुई मारी तीजी बारी फिर दर्द हुई उस आख्या हुण की बनाने लगे हो उस आख्या जी शेर दा सिर बनाऊंगा उस आख्या यार सर रान दे दूजा बना उस वेले सुई थले च रखी मौलाना रूम नतीजा लिख ले आप फरमाते उस पूछा भाई वो भी कोई शेर हुंदा है जिंदा दुम भी ना होवे सिर भी ना होवे ते पैर भी ना होण नतीजा की भाई जी जे दर्दां बर्दाश्त ना होंदियां होण ते शेर बनवाई नहीं यानी मतलब है भाई इस पासे टुरे ही हो जेड़ा दर्द बर्दाश्त कर सकता है दूजा दुआ दी ते दुआ लई लंगर खादा ते कुछ 100 जमा कराया ते अल्लाह दे हवाले जी आपे क़यामत वाले दिन साईयां दे नाल किते खलो गया ते परांस भी परेरे हो जसा अगर लंबे रफड़ ना पवया करो सन दींदा नहीं घर देंदे नहीं भाजी लैण वास्ते पैना भांडा चाहिए ते भांडा सुथरा चाहिए
जी एडा आसान नहीं। ते कई एडे गंदे ने उन्होंने बांडे च कोई लप पै जाए तो वो डोल बंद काबू ही नहीं रहा। अजीज अम्मा ये इश्क नहीं आसान, मत सहल किसे जाना। वो आंदे नो भाई जे बुक बजदा हो ना तो आप मिसाल देते तो नहीं चढ़ाई दियां मंगा। अब बीबियां के बुक कर दियां तो मोड़ा दियां बन छड़ी तो आंदी है बजदा ही तो परा कर ला, चढ़ाने की लोड़ केड़ी। सजना ये तसव्वुफ ते बड़े रंग गाढ़े ने, ये ना बंदियां दी समझ चाहुंदा है ते ना बंदियां नूं बंदियां दी अकल चाहुंदा। ये थोड़ा जिहा उतां काम में ते डूका है राण दिता, सीधा सीधा उतां उतारिया अपना चुप करके। मियाँ सुल्ताने बाहू फरमांदे ने शीन शरीयत दे दरवाजे उच्चे ते राह फकर दा मोरी हूरी। गल दी समझ लो, शरीयत दे दरवाजे उच्चे ते राह फकर दा मोरी रूह। मतलब की है भाई शरीयत सौखा सौखा लग जाइदा है ते फकीरी मोरी चूस लगना है, जे अपने आप को मार छड़ना। एडी सारी मोटा किवें लगेगा? जिस अपने नफ्स को मार के बरीक कर छड़ना है वो मोरी चू लंघ सकता है। जिन्हें तू नहीं मरदा वो शरीयत के बड़े सारे दरवाजे हाथी बन के भी लंघ जाए तो लंघ जाए। शरीयत का हुक्म किए फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया। जिस बंदे ने एक नेकी भी वध गई गुनाहां नालों 50 गुनाह ते 51 नेकियां हो गई, बंदा जनती है शरीयत आ गल। तसव्वुफ दा रंग जरा भाजी हो रहे, तसव्वुफ दी दुनिया हो रहे। राण जो ये गल नहीं छेड़नी, आओ आ सादियां गल्लां कर ले। अगर ये गल मैं कराना, मैं मौजू ते कदी गुफ्तगू नहीं की, हुण भी मैं लगा सा साथियों नाल इस मौजू ते गल नहीं करता। वो भी चलती भी होंदी है, हर बंदे कोल मोबाइल हुंदा है, वो नेट ते चढ़ी ते दूरिया दिन मौलवियां आखना है ये बंदा तकरीर करन दे काबिल नहीं, इन राण गुमराह करदा। लिहाजा शरीयत की ज़बान विच बात करना, शरीयत की ज़बान विच सुनिया करो। ये बाबियां वाली ज़बान इत्थे जिहड़ी है वो वाली नहीं चल सकती। सुनो गल गल सुनो रमज़ अजीज़ा ने मन बाबा जी कोल मट कोई है, रंग वखरे वखरे ने। बाबा जी इको मट विच बोड़ बोड़ के कढ़ दियो, रंग वखरे आउंदे ने। फरमाया मेरे पाक महबूब दा मदीने वालियां दा मट भी कोई है जेड़ा आउंदा जाए। कोई चिश्ती बनदा है, कोई नक्शबंदी बनदा है, कोई कादरी बनदा है, कोई निजामी, कोई साबरी बनदा है। मट कोई है, रंग वखरे वखरे ने, पर जेड़ा आमना दे लाल कोल आ जाए साईं रंग चाड़ के गल दे ने। हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह बोले या फरमात ने कच्चा रंग लीलारी वाला ते चढ़दा लेंदा रहंदा इश्क तेरे दा रंगे मोहम्मद चढ़िया मोल नहीं लेंदा। इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद चढ़िया मोल नहीं लेंदा। हजरत बिलाल ते इस इश्क दा रंग चढ़िया है। जी जी तवज्जो है कि ना?
हजरत बिलाल ते रंग चढ़िया मुड़ मारा पईयां ने फिर तत्ती रेत ते लिटाए गए फिर सीने ते भारी पत्थर रखे गए ने लेकिन यार दे इश्क वाला रंग नहीं उतरिया क्योंकि इश्क तेरे दा रंगी मुहम्मद सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाह सिबगतन वनहनु लहू इश्क तेरे दा नहनु लहू आबिदून उस रंग दे तलबगार इश्क तेरे दा रंगी मुहम्मद जड़िया मोल नहीं लेंदा मार्केट में ऐसे मुरीद भी ने जिहड़े पीरां दी रहनुमाई करदे ने अजकल ऐसे मुरीद भी पाए जाते हैं जिहड़े पीरां दी रहनुमाई करदे ने आंज काम ना करना आंज करना है कमलियां पीरां पता ही कोई पीर बने वधे हो तो मैं क्या सी तुसी ले लो साने हेठां जा पाओ नहीं समझ आई भाई साहब समझ आइए कि आजकल मार्केट में इंज दे मुरीद पाए जाते हैं जिहड़े अपने पीरां जाके आज ते नाज करना पता ही नहीं भाई साहब अजीजो सिदक दे बेड़े पार होते ने भाजी सिदक दे बेड़े पार मुरीद इंज हुंदा जिवें सिद्दीक़ अकबर दुनिया में मुरीदी की मिसाल वेखनी होवे तो सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी देखा कर कमाल दी अबू जाल बजदा गया उसे क्या नबी सुनी उन्हें कहा की होई क्या तुहाडे नबी ने सुनिया वो गए सन ते मुड़ आए सन ते मुड़ बिस्तर भी गरम रहा उन्हें फरमाया जी उन्हें फरमाया तो मुड़ सच फरमाया जे उन्हें फरमाया तो फिर सच फरमाया मैं तस्दीक करना गल इंज ही ठीक है जिवें मेरे साइयां फरमाई हाय हाय क्या आप यकीन करो जदों मैं तकरीर करदा खलोना ना उदों मैनूं कोई गल याद आउंदी है मैं कर ते मैं कोई रोक देना नहीं ये नहीं करनी अब यकीन करो जिस वक्त मैं रुक जाना उस वेले कोई गल ऐसी आउंदी है जिहड़ी मैं नहीं करनी है इन्हें जो कही ये रहन वो गल मैं बस कर देना ते अगू नाल नहीं शुरू करना तां थोड़ा जिहा रुकना भी जिहड़ी पिछू केस्ट चली है नहीं कुछ कट्टण वाली आ विचू कट जो नहीं कहना ये नहीं सही पता है अजे नहीं पता जदों लग गया उदों दस छड़ा अजे कुछ इम्तिहान बाकी ने तो लंघ हाँ जी अजे कुछ होर इम्तिहान रहिंदे ने जिहड़े उत्थों पार लंघ गया है उन्हां नूं दस्सां गल्लां सलाह अजीजो साथियों भरया उसका जानिए जिदा तोड़ चढ़े आओ सुनो गल मैं की कहना अजीजा ने मोहतरम मेरे बच्चों मेरे सजनों मेरे अजीजों अल्लाह वालियां दी क्या बात है अल्लाह वालियां दे अपने रंग होंदे ने उन्हां दे अपने तरीके होंदे ने उन्हां दी हर अदा विच कोई रमज पोशीदा होंदी है तो मैं अर्ज कर रहा अल्लाह दे वली फरमांदे ने सरकार मैं लियाना फरमाया कितना टाइम लगेगा उन्हें कहा सरकार टाइम कोई नहीं
टाइम कोई नहीं, हुक्म आपदा होवे मैं पलक झपकण तू पहले ले आवा। तवज्जो हुई है कि नहीं हुई? मेरे मिठिया आ नहीं वली अल्लाह दा, आ नहीं वली अल्लाह दी शाना, आ उन्हां दा रुतबा है, उन्हां दा मकाम है। सुनो ये हजरत मेरे मुर्शिद करीम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार दे मुरीद ने ख्वाजा मोइनुद्दीन दे ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी उशदेली जिन्हां दी याद विच दिल्ली विच कुतुब मीनार बनया। दिल्ली दे बादशाह उन्हां दे अकीदतमंद है, उन्हां दी याद विच बनाया सी कुतुब मीनार दिल्ली। सर अजीजम सुल्तान शमसुद्दीन अल-तुमश ओ सरकारां दे मुरीद सन, सरकार दे मुरीद सन। सुल्तान शमसुद्दीन अल-तुमश बादशाह थी लेकिन अपने शेख दा कामिल मुरीद सी। एडा वड्डा मुरीद सी और एडा कामिल मुरीद के सरकार ने फरमाया मेरा जनाजा वो पढ़ाया जिहदी तहज्जुद कज़ा ना होई होवे, उन्हां दा जनाजा बादशाह ने पढ़ाया। एडा कामिल मुरीद सी सुल्तान शमसुद्दीन। तो जब सरकार आना ना दरबार ते सारे वजीरां चौधरियां थले बाणा ते सरकार नूं उस उतली कुर्सी ते बाणा। जरा मुरीदी पीरी वेख्या जदों उस ये अमल करना ना सरकार ना। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अजीज बच्चों, सबक फरमा लो मैं की कह रहा हूं। मेरे रब्बा करम फरमा। सरकार ने बैठ जाना, मुरीद थले बैठे होना सारे, उन्होंने इस चीज पसंद ना आई तो उन्हें एक औरत तैयार की कि तू इस पीर साहब ते इस बाबे ते इल्जाम ला के इन्हां दा नजायज बच्चा है मेरे। सियासतदान एक दूजी ते इल्जाम लेंदे रहंदे, तू इन्हां ते इल्जाम ला के मेरे कोल नजायज बच्चा है ते बादशाह इन्हां लड़ के तू कड़ छड़ सीधा ते उन्हां दे अंदर हसद क्यों पैदा हो बे वली अल्लाह दा ते निकल जाएगा, साडा काम सीधा हो जाएगा। वो एवं सरकार एक दिन दरबार तशरीफ लिया, सुल्तान शमसुद्दीन हेठा बैठा तो सरकार उत्ते बाया, वो उतू औरत आ गई तो उस आख्या बादशाह सलामत मैं इंसाफ चाहना। आपने फरमाया इंसाफ करांगे बादशाह ने। उस आख्या जी जिन्हां दे बारे में शिकायत लेके आई हाँ, बंदा बड़ा वड्डा है, जो गल करनी होवे तो मैं अर्जी पेश करनी। उन्हें आख्या कर। उस आख्या जी आ जिहड़े तुहाडे पीर ने इन्हां दा बच्चा है मेरे कोल नजायज, ते इन्हां ना आखो मेरे नाल निकाह करन। अल्लाह अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन्ना कैदा कुन्ना अज़ीम। औरत दा मकर बड़ा वड्डा है। औरत नेक होवे ते मरियम होंदी है, औरत लैन तू ले जाए तो वो इस तरह के रंग इख्तियार करती है। वैसे मैं औरत का गिला नहीं करता क्योंकि रसूलुल्लाह नूं जिहड़ियां चीज़ां दुनिया में पसंद ने, एक खुशबू है, एक नमाज है, एक औरत है। तवज्जो है जी। खुशबू, नमाज ते औरत, ये त्रै चीज़ां रसूलुल्लाह सरकार नूं पसंद सी। मेरे आका अलैहिस्सलाम जिस वक्त विसाल फरमाया हजूर दियां 9 बीवियां सी। ठीक है, हुण कारी अंसर दूजी दा नाम लवे खम मैं होर कर दूजे दे सही गुरु कुंडी मार के कहना चल बा मैं भी करा तेन भी करा। तवज्जो है कि ना? लेकिन
अजीज और साथियों, रसूलुल्लाह ने फरमाया जो बंदा कुव्वत रखदा होवे वो निकाह करे कि ये निसफ ईमान है। निकाह शतर अल ईमान, निकाह निसफ ईमान है। और जो ना कर सके और रोजा रखा कर, निकाह ते कादिर ना होवे और रोजा रखा कर। अच्छा जी तवज्जो करो बाबा, जब उसने इल्जाम लगाया तो बादशाह तलवार कट हो सके मैं तेरी दौड़ ला देनी है, तू गल किवें की? कामिल मुरीद आ तो क्या मैं तेरी गर्दन उतार देनी है, चुप कर। हो सके जी मैं तो पहना ही आख्या, मैं जिस जगह पे वाकया पढ़िया ना बादशाह आख्या गल सुनाओ, उस गल सुनाई। पीना तो पूछा गया जी तुसी की फरमांदे हो? उन्होंने फरमाया मैं नहीं दसना, टाइम दो अगली पेशी ते मेरे मुर्शिद करीम आउणगे उन्हां गल करनी। अगली पेशी ते मेरे मुर्शिद आउणगे गल उन्हां करनी है, मैं नहीं करनी। अजीजा ने जी वकार रात दा वेला होया, बादशाह ने भेस बदलिया, उस औरत के घर टुर गया तो कहंदा जितने पैसे लाए नहीं बोल मैं ज्यादा देना वा, पर मेरे पीर साहब ते इल्जाम न ला, मैनू पता है तू झूठ बोल रही है। क्या मैंने पता है तू झूठ बोल रही है? मेरे मुर्शिद करीम ऐसा काम नहीं कर सकता जो तू ना तो इल्जाम, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ ना बोल, बात कर। वो डर गई, वो समझा जी हुण मैं आख्या तो बादशाह दे कोल तलवार है, इस मेरी दौड़ ला देनी। उसने कहा जी बादशाह जी गल लेंदी। बादशाह घर आ गया, रात बेचैनी गुजरी। जदों अगली पेशी दा वेड़ा होया, दरबार भर गया, लोग आ गए। ख्वाजा कुतुब साहब दे मुर्शिद करीम सैयद मोइनुद्दीन अजमेरी भी आ गए। आप फरमांदे ने बीबी गल एक बारी दोबारा सुना। जदों औरत ने गल दोबारा सुनाई, आप फरमांदे ने बादशाह सलामत रोड़ा बच्चे दइए ना, आओ होर गवाइयां की करनिया ने, इस बच्चे तू पूछ ले बोल के गवाही दे तेरा अब्बा कौन है? उस औरत आख्या हुण ते गल ही सीधी होई ना, इस बच्चे ते ना गवाही देनी तो साडा मुझे साबित हो जाएगा। ऐसा करो उस क्या जे बोले अगर बच्चा बोले और गवाही देवे तो मैं गवाही तस्लीम करा। ओ जान दी नहीं कि वली अल्लाह दे, वली अल्लाह दे दुआ करके तकदीर बदल दे, दे वली अल्लाह दे दुआ करके तकदीर बदल दे, दे लिख लो महफूज उते तहरीर बदल दे, दे। गल सुनो जांगे ए जेडे सुंदर आने वाले ने ये खरल नहीं, खरल राह ने ते जामनुआ च भी जेड़ा राह जामनु है दूजे नालों वल थुलेरा हुंदा एवें कि नहीं कहंदे ना राह जामनु क्यों मतलब दूजे नालों जरा हैवी है। ਇਹਦਾ मतलब है राह बड़े हैवी और सुपीरियर होंदे ने, दूजे नालों जरा फजीलत वाले होंदे ने, एवें कि ना। लेकिन भाईओ मैंने गल दसो, मैं तुहानू कई बार अगे भी दसिया है भाई ये राह उत्थे जाके ते कोई विच मोची आ जांदा है, कोई मरासी आ जांदा है, कोई पौड़ी आ जांदा है, कोई अराइयां आ जांदा है, कोई जट आ जांदा है, कोई किसी कौम का कोई किसी जात का आ जाता है, गडीले मरासी जो भी होण ये उन्हां सारियां दियां राह जुटियां सीधियां करदे रहंदे। भाई को गल दी समझ आई है कि राह फिर उन्हां दियां जुटियां सीधियां करदे रहंदे ने ते फिर इहदा मतलब है भाई कोई इन्हां दे अंदर भी शै
है जां अंदरों वो राह कढ़ छड़िया है। कोई समझ आइए कि समझ आइए? वो जिहड़ा अंदर दा राह सी वो भाई जी निकल गया। वो जदों निकल जाए तां ही सारा काम बनदा है। मिठिया इन्नी कोई गल हुंदी है, आई चाहिदा हुंदा है अंदरों निकल जाए, वो अंदरों निकल जाए काम बन जाए। जदों मैं मर जाए गल बन जाती है जाने मन, ते इंज सारियां तो नहीं हुंदा। फैज लैंदे ने सन फैज दे फैज लैने एडा सौखा तो नहीं हुंदा। मैं एक बुजुर्गां कोल गया, बुजुर्गां कोल बड़े 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 वली अल्लाह दे बड़े मशहूर ख्वाजा नूर मोहम्मद मारवी, वो भी खरल। मैं उन्हां दे मज़ार शरीफ ते गया, शायद अगे भी गल सुनाई ते उत्थे जदों मैं दरबार शरीफ ते गया ते मैं आख्या बाबा जी खाना है। वो मैं उत्थे दुआ खैर की बाबे नाल गल की, मैं परां होया लंगर खाने वाले तो आख्या मुक गया। मैं बाबा जी शांत लंगर नहीं दिता। वो मैं लगा जावा मलंग जेड़े ना इन्ना अपना लंगर बने रखा, गल नहीं समझ आई? वो मलंग अपना मने रखते हैं। वो एक मलंग लैके अंदरों निकलिया तो वो जो प्याला सी ना वो थले ले हुण प्याला फर्श ते डुड़ पिया। लै बई मुड़ ये रमज़ां ही हुंदियां ने। मैं ख्याल बाबा आंदा है मुड़ जे फैज लैनी तो आ खा। मुड़ शाहरी आए ना, अंदर शाहरी भी आए, अंदर मौलवी साहब भी आए, अंदर शाहरी भी आए, सैयद साहब भी आए, वो सारे अंदर ही आए। तो उसे क्या होनी तू खा सकना? मैं क्या बाबा जी खा ला। लो जी वो मैं फर्श तू लंगर जेड़ा है ना खा लिया। जदों फर्श तू लंगर खाता ना तो मैनू पता चल गया बाबे अपना फैज जेड़ा साडे हिस्से दा सन दे दे, पर एडा सौखा नहीं देंदे, कुछ वेख भी खा के दे। मैं दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह दे मज़ार ते जांदा सा। उस वेले आदमी मेरा महीने च एक बारी जरूर जांदा सा जदों नवा नवा दौर सी। मैं दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह दे मज़ार ते गया तो मैं आख्या भाई लंगर लेना है। उन्हें आख्या जाओ तो होटल तो खा लेंगे। मैं आख्या नहीं, इत्थों लैने च लग गए। जिसले साडी वारी आई मुक गया। लै वो मौलवी तो बड़ा वट चढ़िया जिहड़ा अंदर आला। उस आख्या आ की होया? असीं ते जाने ते बंदे अगे लंगर लैके खलोते हुंदे। मैं आख्या मौलवी जी मुड़ लग जाओ, कुछ नहीं हुंदा। लो जी दूजी बारी लगे तो बारी आ गई। हाथ च फद के खाता लंगर, हाथ च फद के खाता है। मौलवी उन्होंने हो सकता है पसंद ना आया होवे जिहड़े अंदर मौलवी साहब होंदे, लेकिन दरवेश को पसंद आया। उस आख्या भी ए रंग भी सोहना। मेरा तो खाण का भी अपना स्वाद है, पर आ जिहड़ा है ना आ बह के खाण का स्वाद हाथ च फद के ये भी वखरा स्वाद है। तो ये भाई साहब रावरी होर हुंदे ने ते दरवेश होर हुंदे ने, शाहरी होर हुंदे ने ते दरवेश होर। ये रंग हुंदा है, ये दुध हुंदा है, जमा हो जाए तो खराब होने तो बचाना चाहिए। सर तवज्जो है जनाब? अज़ीज़ान दी वकार अल्लाह वाले बोले ते आप फरमांदे ने बादशाह सलामत इस बच्चे दा रोला है। बच्चे तू पुछ लेने दस तेरा आपा कौन है? उन्हें आख्या ते गल ही बड़ी है। सरकार आए बच्चे दे कोल खड़े होए, यही रमद जिहड़ी कहन लगा सा वली अल्लाह दे दुआ करके तकदीर बदल दे वली अल्लाह दे। पीर साहब मेरे को आए तो उन्हें आख्या भी तू थोड़ा जिहा फैज़ अता हो जाए। मैं आख्या वो जो बाहर शोर खलोते हैं उन्होंने को जा तू भी जुतियां तो जूती दे। उन्हें आख्या जी ठीक देने
थोड़ी देर हुई तो मैं किसी काम वास्ते उठा तो मैं वेख्या वो उथों बेचारे गायब हो गए। एक जुत्ती भी तो इधर नहीं दरी हाय एडा सौखा तो फिर नहीं ना होंदा भाई साहब, मैं मारनी पौंदी है। अजीजा ने बंदियां दी गल्लां भी सुननियां पौंदियां। मैं मरदी तां जिसले बंदियां दी गल्लां सुनिए। जिन्ना चिर दरवेश नूं बंदे गल्लां ना करन वो दरवेश कामिल नहीं। जिन्नियां बंदे गल्लां करन, गाना कड्डण, बुरा आखण, थू थू करन, उतनी दरवेशी बनदी है। हुण समझ आई है कि नहीं? वो गल दी समझ आई है? जितनियां बंदे तुहानूं बुरा आखण, गल्लां करन, उन्नी दरवेशी बनदी। ये बड़ा यकीन करो, ये बड़ा नहीं होता भाई, साडे तो भी नहीं होता, दूजियां ने किया जी। मैंने एक दरवेश है, उस मैंने गल आखी बांझ कर जिथे तू अपड़ गया तो अगले पास आ था आ काम करते तेरा मंजिल अगली दिन मिल जानी। मैं क्या मैं नहीं ले सकता, माफ कर ये ढेर तवज्जो है। मैं क्या मेरे को जिन्नी है ये ईरान ये एडी बड़ी औखी है, मैं नहीं ले सकता। भारा है जिड्डी वड्डी मकाम होवे ओडा वड्डा इम्तिहान। मैं क्या मैं दाखिल ही नहीं, मैं जिथे आ मैंने वो एक माई आई मैनू मंगण वाली तो सख्या पहला तेरी गुड्डी होड़ चाड़ी। मैं कि इत्थे ईरान देश क्यों इन्नी उतां कर ये दूता किदे ले लिया बड़ी ये नहीं चढ़ी रान दे रान बस। तो भाई यकीन करो ये बड़ा औखा कुर्बानी जिद्दी वड्डा रुतबा होवे कुर्बानी में साईं ओडी वड्डी मंगदे ने। आ गई ये समझ। मैं क्या सारे ये काम मेरे तो नहीं, वो आंदे भी ऐसा काम कर पाया मुरीद सारे तेन छड़ जा ते आखण कोई नहीं पीछी केड़ा उन्हें क्या फलाना। मैं क्या मिठ नहीं, मैंने माफी दो, मैं एडा बंदा ही नहीं, मैं निक्का जिहा बंदा एडा बाहर नहीं चींदा। कुर्बानी वड्डी है, मुरीद हुण साडे लखां ने नजराना भी देंदे ने, कौन इन्नी वड्डी कुर्बानी कोई गांव मज होवे बंदा कुर्बान कर सकदा। दुनिया पूरी तो मुरीद फैले, कुर्बानी वड्डी मेरे। मैं जितने जो गाया इन्नी बड़ी फकीरी इस तो नहीं असी तो ये फकीरी लैन बड़ी संभालन बड़ी। अजीजा ने मोहतरम आओ सुनो और याद कर लो, ये दुर्वेश होवे तेरा मजनू समझेगा। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पिंड आए, अपने पिंड आए, रोजा रखिया नहीं, पिंड वाले बाहर खलोते उन्हें क्या इस्तकबाल करिए, फूल फूल छड़िए, बुजुर्ग आ रहे उन्हें रोटी कड्डी तो खान लग, रोटी खान लग। बंदियां वेख्या तो उन्हें आख्या वो यार केड़ा फकीर है जिहड़ा रोजा है रोटी पे खांदा हुंदा। अच्छा तेरा बेड़ा तर जाए, तू ये की कीता है, रोजा तरोड़िया इत्याना मैं वली अल्लाह दा। वो थू थू करदे जदों सारे पिछा होए ते जिहड़ा नाल मलंग सी उस आख्या सरकार रोजा रल के नहीं रखिया। उन्हें क्या तुस आख्या मुड़ तरोड़िया क्यों? उन्हें क्या भाई मैं बड़ी मेहनत करके नफ्स मारिया अज सारे मेरे हाथ चमड़िया है ना तो फूल छड्डने ने तो इस्तकबाल करना ने उस कूड़े मुड़ वड्डे हो जाना ते 60 रोजा और रख ला पर इनू मरिया राम इनू दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल माजूब विच फरमांदे ने मलामती सूफी ऐसे होंदे को ऐसे काम करदे ने कि लोग उन्हां नूं मलामत करन बुरा भला उन्हां नाल उन्हां दे अंदर दा नफ्स मर जांदा है। हजरत तवज्जो है तुहाडी अजीजा ने मनाइए सुनी और याद फरमाइए।
सरकार ने फरमाया है बच्चा बोल के दसेगा। उन्हें आख्या जे बोले ते मन जावांगे। सरकार ने बच्चे दे सीने ते उंगली रखी है। वली अल्लाह दे नजर करके तकदीर बदल दे दे। लिख लो महफूज उते तहरीर बदल दे दे। लिख लो महफूज उते तहरीर। ऐ मेरे सज्जन मेरे अजीज आ सुनते याद कर। तेनू समझ आए दरवेशा की दरवेशा च बाबे च की रुतबा हुंदा है। बाबा जी सरकार सीने ते उंगल रख के सैयद मोइनुद्दीन 90 लाख नू कलमा पढ़ाण वाले बाबा जी फरमांदे ने दस बच्चा तेरा बाप कौन है। मां दी झोली च बोल के बच्चे गवाही दिती आई अल्लाह वाले ओ मेरी मां झूठ बोल दिए अल्लाह दा वली सच्चा है। इल्जाम लाया बाबा दे झूठ बोले अल्लाह दा वली सच्चा है। मेरे सज्जन मेरे अजीज हो गया टाइम। आओ बस करिए इतनी बड़ी ये तकरीर बड़ी नहीं है कर लाओ। अल्लाह ताला तुहानू बरकत देवे और अल्लाह तुहानू खैर देवे। बड़े मुहब्बत वाले बंदे हो। असी जो सुंदराने आना होवे ना असी समझने जी मैं घर जाऊँ आप मसला देन में रखो। असी समझने में घर चले आज अपने। अल्लाह इन्हां बच्चियां नू इन्हां लोगां नू खैर देवे और आफियत व बरकत अता फरमाए। अजीजा ने मन व दोस्तान दी वकार सुल्तान बौर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे ने अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई हो नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हारे जाई हो अंदर बूटी शोर मचाया ते जा फुला दे आई हो जीवे मुर्शिद का मिलबाओ ये बूटी मेरे सजनों मेरे साथियों अल्लाह सानू बाबियां नाल मोहब्बत करना। बंदा बाबियां दे रंग विच रंगिया होवे पुरसकून रहंदा है। बाबियां दे रंग विच रंगिया होवे बंदा भला रह जांदा। साथियों अजीजों दुआ करो सारे एक बारी नबी शरीफ 3 बारी कुर्सी पढ़ो फिर दुआ करिए। बिस्मिल्लाह।